आज एक बार फिर से आपके लिए किचन टिप्स लेके आई हूँ। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, बहुत सारी मुश्किल चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से अपने काम निपटा सकेंगे। तो चलिए शुरू करें। आजकल बाज़ार में बहुत सारी सब्जियों का सीज़न है, जैसे कि इस तरीके से हम गाजर यूज़ करते हैं। नए वाले आलू आए हैं जिनके छिलके इस तरीके से होते हैं, पीलर से भी अच्छी तरीके से नहीं निकल पाते हैं और उनमें बहुत सारी मिट्टी भी लगी होती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गाजर और आलू बहुत ही पतले होते हैं, तो उसका छिलका जब हम पीलर से निकालते हैं तो आधा तो उसी में ही चले जाता है। तो एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ, इस तरीके का जो स्क्रबर होता है मेटल वाला, जो कि हम बर्तन के लिए नहीं यूज़ करेंगे, मतलब मैंने एक मेटल का स्क्रब इसी काम के लिए रखा है। इसे जब आप इस तरीके से स्क्रब करते हैं ऊपर, तो इसका ऊपर का जो छिलका है, मिट्टी है, वो पूरी निकल जाती है और हमें किसी पीलर से इसे छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा उस स्क्रब के ऊपर कैसे उसका छिलका निकला हुआ है। अब मैं आलू आपको दिखाऊंगी। अगर इसे पीलर से छीलते तो आधा आलू उसी में ही ख़त्म हो जाता, जबकि आप देख पा रहे हैं कि इस मेटल के स्क्रब से बहुत ही आसानी से इसका छिलका जो है निकल रहा है। तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आसानी से भी काम हो रहा है। जितनी देर में मैंने मेटल के स्क्रब से आलू छीला है, इतनी जल्दी तो आप छुरी से कभी भी नहीं छील सकते। तो इस टिप को जब आप अपनाते हैं तो वेस्टेज तो कम होती है, काम जल्दी होता है और आपको इस तरीके से काम करने में मज़ा भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप। अगली टिप कुकर के बेस्ट इस्तेमाल को लेके है। कभी कभी हमारा कुकर पुराना हो जाता है, जैसे कि ये कुकर आई थिंक 25-30 साल पुराना है। अब इसे फेंकना नहीं चाहती मैं, क्योंकि ये 5 लीटर का है, इसका मुझे बहुत यूज़ होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर यहाँ से साइड से हवा निकलने लगती है इसकी, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस जगह पे आप आटा लगाएं। अगर साइड से कुकर की हवा निकलेगी और विसल से नहीं निकलेगी तो अंदर का खाना जो है हमारा जल जाएगा। तो अगर आप उस पर इस तरीके से आटा लगा देते हैं तो कुकर बिल्कुल सील हो जाता है और परफेक्टली विसल में से ही हवा निकलती है। नेक्स्ट टिप है खीरे को लेकर। हम खीरा कभी कभी आधा यूज़ करते हैं और जब बचा हुआ इस तरीके से रखते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए एक होल सा है, इस होल के अंदर हवा चली जाती है और हवा नीचे तक जाने की वजह से हमारा खीरा जो है वो जूसी नहीं रहता, बिल्कुल ड्राई होने लगता है। तो क्या करें, इसके ऊपर की जो आपने टिप निकाली होती है इस तरीके से, इसे इसके ऊपर इस तरीके से रख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि साइड का एरिया तो कवर नहीं हुआ तो ये सूख जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मेन का जूसी पार्ट होता है ना सेंटर में, वहीं से हवा जाने की वजह से हमारा खीरा सूखता है और इसमें कोई भी स्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ये ऐसे चिपक जाता है, छटकने से भी नहीं निकल रहा है, बिल्कुल चिपक जाता है। और जब आपको निकालना है तो इस तरीके से आप इसे निकाल लें। ऐसा करने से बहुत दिन तक भी खीरा अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो बिल्कुल फ्रेश लगता है, जूसी लगता है। अगर आप इसी तरीके से बिना उसकी टिप लगाए अगर रख देते हैं तो आपका खीरा जो है ख़राब हो जाएगा। तो अभी झटपट से देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप फिर से खीरे को ही लेकर है। जब हम खीरा लाते हैं तो बहुत बार वो कड़वा निकलता है। कड़वा ना हो इसके एक दो तरीके हैं। पहला तो ये कि अगर आप खीरे को बिल्कुल सेंटर से एक झटके में इस तरीके से काटते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, मतलब कड़वा होगा भी तो आपको कड़वा नहीं लगेगा। अगर ये टिप आपको नहीं आजमानी है तो एक और टिप है, वो ये कि इसकी जो ऊपर की टिप होती है वहाँ से आप इसे कट कर लें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक डालने के बाद इसे इस तरीके से घुमा लें। वैसे ये वाली टिप बहुत लोगों को पता है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसी झाग सी निकलती है। सारे खीरे जो हों वो काले नहीं होते। कभी कभी ये टिप ना भी आप आजमाएं, डायरेक्टली भी खीरा काटें तो वो कड़वा नहीं निकलता है। लेकिन हम श्योर नहीं है ना, काटने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि वो कड़वा है या नहीं। तो आप नमक लगा के इस तरीके से घसेंगे तो इसके ऊपर ऐसी झाग सी निकल जाती है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी निकलती है, तो इससे सारी कड़वाहट खीरे की जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक टिप तो ये थी, और दूसरी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, अगर आपको इस तरीके से झाग नहीं निकालनी है तो खीरे को छीलने से पहले बिल्कुल सेंटर से एक झटके में काटें, उससे भी कड़वाहट चली जाती है। अगली टिप है मेथी या फिर धनिया को साफ़ करने को लेकर। आप सबसे पहले क्या करें, इसके ऊपर एक रस्सी लगी होती है, मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ। उस रस्सी को कट कर दें और फिर जड़ वाले पार्ट को निकाल दें। इस तरीके की जो छेद वाली छलनी होती है उसके अंदर आप डालेंगे तो डंडी डंडी निकल जाएगी, पत्ते पत्ते रह जाएंगे। जो बिगनर्स हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, तो टीवी देखते देखते भी आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक एक पत्ते को आपको छाँटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया कि अगर आपके पास थोड़ी सी मेथी है तो आसानी से हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा है, बहुत काम करना है, तो इस तरीके की जो कंघी होती है ना, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत टाइटली आपको डंडियों को पकड़ना है ताकि वो आपके हाथ से ना छूटें।
और उसके बाद में एक कंघी को इसके ऊपर घुमाना है। अगर आपकी डंडियाँ मोटी हैं तो मोटी वाली कंघी लें, डंडियाँ बहुत बारीक हैं तो बारीक वाली कंघी आपको यूज़ करनी होगी। मैं जानती हूँ कि इससे सारे पत्ते नहीं निकलेंगे, बीच में एक दो रह जाएंगे, तो आप दूसरी या तीसरी बार कंघी इस तरीके से घुमा लें। फिर भी कोई एक आध पत्ता रह जाए तो कोई बात नहीं, अब तो आपकी मेहनत बहुत ही आसान हो गई है, इस तरीके से आप निकाल लें। झटपट मेथी तो साफ़ कर ली, लेकिन मेथी की सब्ज़ी टेस्टी कैसे बने उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आलू मेथी बना रहे हैं तो आलूओं को 80% कुक कर लें ढक्कन लगा के, क्योंकि आलू को अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो जल्दी कुक नहीं होते हैं। उसके बाद में जब आप मेथी इसके अंदर ऐड करते हैं ना, मसाले वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के, तब आप इसको ढकना नहीं है। अगर आप मेथी की सब्ज़ी को बिना ढक्कन पकाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है, सेम मेथी आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस टिप को अपनाकर अगली बार इस तरीके से आप मेथी बनाकर ज़रूर देखें। अगर टिप्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।